गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का टॉपिक है यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन इन वन डायमेंशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फिलहाल हम बात करते हैं यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन के नाम कि किस किस कंडीशन में एसिलेटेड मोशन को पहचाना जाता है। ठीक दोस्तों, तो मैंने एक फ्रेम बनाया हुआ है, ठीक, बाई एंड एक्स एक्सिस। ओके दोस्तों, तो अगर बॉडी प्लस एक्सिस पर ठीक मूव करती है, ठीक, तो मैंने जो है दो सिंबल दिखाए हुए हैं प्लस के। पहला वाला प्लस एक्सिस के लिए है, किसके लिए है दोस्तों? एक्सिस के लिए, जबकि दूसरा मोशन के लिए है। तो इस समय ये आपका एसिलरेटेड मोशन है, ठीक। तो मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, हमारा जो आज का टॉपिक है यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन इन वन डायमेंशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन के नामों से परिचय करा रहा हूँ। अगर आपकी बॉडी ठीक इस तरीके से मूव करती है अलोंग एक्स एक्सिस, तो मैंने जो है दो सिंबल लगाए हुए हैं, एक प्लस पहले वाला एक्सिस के लिए है, दूसरा वाला जो प्लस है एसिलेटेड मोशन के लिए है। मान लीजिए सपोज अगर आपकी बॉडी ठीक इस तरीके से मूव करती है तो आपका जो मोशन है रिटार्डेड मोशन है। ये प्लस है एक्सिस के लिए है, जबकि ये माइनस रिटार्डेड मोशन के लिए है। तो इस समय आपका जो मोशन है, ठीक, ये मैंने वेक्टर लगाया हुआ है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो माइनस जो है किसके लिए है? रिटार्डेशन के लिए है। इस तरीके से दोस्तों, ठीक, अगर प्लस एक्स एक्सिस पर माइनस का है एक्सेलरेशन तो हम उसे रिटार्डेशन के नाम से जानेंगे। फिर मैं कहना चाहूँगा, पहला वाला जो प्लस है एक्सिस के लिए है, दूसरा वाला प्लस एसिलेटेड मोशन के लिए है। कुल मिलाकर के ये एसिलरेशन है, ठीक। तो आपका ये एसिलेटेड मोशन है तो हम कह सकते हैं इसको एसिलरेशन। अब मैंने सीन जो है आपको ये दिखाया हुआ है कि बॉडी अगर प्लस एक्सिस पर मूव करती है और कहानी कुछ इस तरीके से है, तो पहला वाला जो प्लस है वो एक्सिस के लिए, जबकि माइनस जो दिखाया गया है ये व्यक्त करता है, शो करता है कि आपका मोशन रिटार्डेशन मोशन है, इसलिए ये रिटार्डेशन कहा जाएगा। अगर बॉडी माइनस एक्स एक्सिस की तरफ मूव करती है और सीन कुछ इस तरीके का है तो ये पहला वाला माइनस एक्सिस के लिए है, ठीक दोस्तों, जबकि दूसरा रिटार्डेशन के लिए है। तो पहले वाले माइनस के लिए मैं यूज़ करूँगा डी और इस वाले के लिए रिटार्डेशन, तो हम कहेंगे डी रिटार्डेशन, डी रिटार्डेशन, ठीक। और अगर सीन इस तरीके का है कि माइनस और ये प्लस है दिस, तो ये किसके लिए है? एक्सिस के लिए है दोस्तों। तो ये वाला माइनस एक्सिस के लिए है और इसको बोलेंगे डी एसिलरेटेड मोशन, क्योंकि एसिलरेटेड हो चुका दोस्तों, ठीक। तो एसिलरेटेड मोशन। तो इस तरीके से, ठीक, मैं फिर आपको बताना चाहूँगा, ठीक। फिर मैं एक बार फिर ट्राई करके आपको बताना चाहूँगा, अगर ये बॉडी ठीक प्लस एक्सिस की तरफ मूव करती है तो हम इस तरीके से काउंटिंग करेंगे। पहले वाला जो प्लस है एक्सिस के लिए है और दूसरा वाला प्लस जो है मोशन के लिए है। तो फिलहाल आपका एसिलरेशन है।
तो हम इसको एक्सेलरेटेड मोशन के नाम से जानेंगे। तो इस तरीके से आपका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है और ये नाम एक्सेलरेशन है। और सपोज मान लीजिए प्लस एक्सिस की तरफ माइनस एक्सेलरेशन है इस तरीके से, तो ये वाला प्लस एक्सिस के लिए है, जबकि ये वाला जो माइनस है किसके लिए है दोस्तों, मोशन के लिए। तो प्लस एक्सिस पर आपका जो मोशन है रिटार्डेशन मोशन है, तो मैं इसको क्या कहूँगा दोस्तों, रिटार्डेशन। ठीक, इस तरीके से अगर आपकी बॉडी ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है, तो मैंने आपको वेक्टर क्वांटिटी में 2 माइनस दिखाए हुए हैं, ये एक्सिस के लिए है जबकि ये रिटार्डेशन मोशन के लिए है। तो कुल मिलाकर के ये रिटार्डेशन मोशन के लिए है। ठीक, तो मैं माइनस के लिए डी का इस्तेमाल करूँगा, माइनस के लिए किसका इस्तेमाल करूँगा, डी का, और ये कहलाएगा डी रिटार्डेशन। तो दोस्तों क्या कहलाएगा, डी रिटार्डेशन। अगर मैंने सीन इस तरीके से बनाया हुआ है दोस्तों, ये वेक्टर इसके लिए है, अगर मैंने सीन इस तरीके से बनाया हुआ है कि एक्सिस के लिए है और इस तरीके से ये प्लस क्वांटिटी के लिए है, तो मैं बोलूँगा डी एक्सीलरेटेड मोशन, डी एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक, तो मैं कहूँगा डी एक्सीलरेटेड मोशन। इस तरीके से मैंने आपको यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के नाम से आपको परिचय कराया है। क्योंकि अब हमारा जो टॉपिक है वो ड्यू टू ग्रेविटी के है, तो अगर मैं कोई बॉडी फिर अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकूँगा तो आपका एक्सीलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी के कारण होगा। ठीक दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। तो टॉपिक ये है जो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है दोस्तों, वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी के। ठीक, तो मैं ग्रेविटी की बात करता हूँ, प्लस बाई एक्सिस है। ठीक, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ऑरिजिन है। अगर मैं कोई बॉडी अपवर्ड ठीक फेंकूँगा, ठीक है, तो एक्सिस आपकी कैसी है, प्लस है, और उसके मोशन में रिटार्डेशन होगा, तो जो आपका कहलाएगा रिटार्डेशन। इस तरीके से आप रिटार्डेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से जानेंगे। तो रिटार्डेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, आपने कोई सौदा, कोई ऑब्जेक्ट नीचे फेंका हुआ है, तो एक आपका किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक, और इंक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक, तो जो आप बॉडी को डाउनवर्ड नीचे की तरफ फेंकेंगे, तो नीचे की तरफ जो है माइनस एक्स एक्सिस की तरफ क्या होगा दोस्तों, ये मैंने वेक्टर लगाया हुआ है, हम इसे क्या पढ़ेंगे, डी एक्सीलरेटेड मोशन। तो कुल मिलाकर के ये आपका कहलाएगा डी एक्सीलरेटेड मोशन। अगर हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो आपका यू पॉजिटिव होगा, इनिशियल स्पीड फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और नीचे अगर मूव कराते हैं, थ्रो करते हैं, तो माइनस का यू होगा। ऊपर के लिए आपकी हाइट पॉजिटिव होगी। ठीक, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से नीचे आप हाइट माइनस में काउंट करेंगे। इस तरीके से दोस्तों मैंने आपके लिए ठीक ग्रेविटी का एक फॉर्म बनाया हुआ है, किस तरीके से आप बॉडी को ऊपर फेंकेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं ठीक इक्वेशन की बात करता हूँ, तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ये थी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जिसमें मैंने वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल किया हुआ है दोस्तों। अब देखने वाली बात ये है कि एक्सेलरेशन किसके लिए है, ग्रेविटी के लिए है। तो सपोज मान लीजिए एक कोई बॉडी अपवर्ड मैंने जो है u स्पीड से ऊपर
फेंकी हुई है और कुल मिला करके जाते जाते ठीक बॉडी फाइनल स्पीड 0 में पहुंच जाती है। इस तरीके से आपको सीन दिखाया गया है। दरअसल क्या है दोस्तों, ये इक्वेशन लाइन की इक्वेशन है, तो दिस इक्वेशन हैज़ ओनली ठीक वन वैल्यू ऑफ टाइम। ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। इस तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि ये इस इक्वेशन में टाइम की ओनली एक वैल्यू आपको प्राप्त होती है। इस तरीके से ठीक मैंने जो सीन बनाया हुआ है, तो बॉडी ऊपर जाते समय कितना टाइम लेगी, तो मैं जो है इस इक्वेशन को पुट करने जा रहा हूँ। तो फाइनल जो आपकी वैल्यू है दोस्तों वो 0 है, इनिशियल प्लस u है, बॉडी मैंने ऊपर फेंकी हुई है, सीन कुछ इस तरीके का है ठीक रिटार्डेशन का, तो मैंने जो है रिटार्डेशन लगाया हुआ है। कुल मिला करके ठीक u/g मैं कह सकता हूँ कि अगर मैंने कोई बॉडी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ऊपर फेंकी हुई है ठीक, तो t टाइम में ठीक ऊपर पहुंच जाएगी, जो टाइम t u/g होगा। तो कुल मिला करके इतने सेकंड में बॉडी ऊपर पहुंच चुकी है, जिससे कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी है दोस्तों। ठीक इस तरीके से हम जो है ठीक काउंटिंग करेंगे। मान लीजिए बॉडी मैं इस तरीके से अगर काउंटिंग करता हूँ कि मान लीजिए आपने ये बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकी हुई है, तो आपका ये हो गया रिटार्डेशन, और इस समय यहाँ कोई वैल्यू है फाइनल वेलोसिटी की जो कि 0 नहीं है। तो आप किस तरीके से निकालेंगे, तो आपको v फाइंड करनी है प्लस u, और आपकी ये लीनियर इक्वेशन है दोस्तों, इसमें केवल एक ही वैल्यू प्राप्त होगी। इस तरीके से मैंने देखा कि आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो प्राप्त हो चुकी है, और ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई है। तो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, जब भी आप v = u + at का इस्तेमाल करेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है। कुल मिला करके ये वैल्यू टाइम की 1 वैल्यू ही देगी। ठीक, तो टाइम के 2 वैल्यूओं की उम्मीद ना करें, क्योंकि ये इक्वेशन जो है मैं फिर कहना चाहूँगा टाइम की मात्र एक वैल्यू ही प्रोवाइड करा के आपको देगी। ओके, अब मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। हेलो दोस्तों, अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके की है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में प्रूफ की हुई थी। इसमें मैंने वेक्टर का यूज़ किया हुआ है। अब ये जो इक्वेशन है मैं ग्रेविटी के लिए लिखने जा रहा हूँ। ठीक दोस्तों, तो सपोज़ एक बॉडी है जिसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन दिस है। ठीक, एक बॉडी को मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में ओके u इनिशियल स्पीड से ऊपर फेंका हुआ है, और इस टॉप पॉइंट पर ठीक जब पार्टिकल टॉप पॉइंट पर पहुंचता है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। इस तरीके से हाफ टाइम आपको निकालना है। तो ये आपकी हाइट हो चुकी है अपवर्ड पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको टाइमिंग निकालनी है दोस्तों। अब मैंने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपके टाइम की 2 वैल्यू फाइंड करा के देगी। इस तरीके से टाइम की पावर 2 है, आपको 2 वैल्यू प्रोवाइड करा के देगी। इस तरीके से मैं इस इक्वेशन को इस कॉन्सेप्ट के लिए यूज़ करने जा रहा हूँ।
प्लस आपकी फाइनल ठीक वैल्यू 0 हो चुकी है और अपवर्ड डायरेक्शन में आपका जो मोशन है वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक, जिसे हम रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके की बन चुकी है, ठीक, हाफ GT²। तो कुल मिलाकर के हम कहेंगे कि आपके 2 टाइम आ चुके हैं, एक टाइम आपका प्लस में है और दूसरा टाइम आपका माइनस में है। तो प्लस वाले को मैंने T1 माना हुआ है, ठीक, माइनस वाले को मैंने ठीक T2 माना हुआ है, ठीक। इस तरीके से, ठीक, जाने का जो टाइम है मैं प्लस में काउंट करूँगा। तो इस तरीके से जब बॉडी ऊपर जाती है तो इसका टाइम जो है प्लस √ ठीक 2h/g के नाम से जाना जाएगा। और जब बॉडी नीचे आती है, कुल मिला के मैं कहूँगा जब बॉडी नीचे आती है, ठीक, तो आपका टाइम माइनस में लिखा जाएगा। तो कुल मिला करके, ठीक, 2 टाइम आपको प्राप्त होंगे। ऊपर जाने का टाइम मैं प्लस में काउंट करूँगा, जब बॉडी नीचे से ऊपर से नीचे आएगी तो मैं इसको माइनस में काउंट करूँगा। कहने का मतलब ये है ऊपर आते जाते समय इनकी टाइमिंग इक्वल होगी, एक प्लस में आएगी दोस्तों और एक माइनस में।